बहुत स्वागत है आपका वैदिक उपचार में। आपके साथ मैं हूं भावना प्रसाद। आज हम बात करेंगे शारीरिक कमजोरी को लेकर। अक्सर इस पर बात करने से लोग हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं, झिझक महसूस करते हैं और इसी कारण ये जो छोटी सी समस्या होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन इसके बहुत छोटे छोटे घरेलू उपाय होते हैं जिन्हें अगर आप घर पर भी करेंगे तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और आज इसी कार्यक्रम में हम विस्तार से जानेंगे। इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आयुर्वेद के चिकित्साचार्य डॉक्टर ओम जी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं डॉक्टर ओम का। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको लेकर अक्सर लोग बात करने से झिझकते हैं, एक हेजिटेशन लोगों के मन में होती है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि शारीरिक कमजोरी क्या होती है और क्यों होती है। देखिए, जो हमारा शरीर है जी। धातुओं से मिलकर के बना हुआ है। अगर आपके शरीर के अंदर सातों धातुएं पुष्ट है, आपका शरीर निरोगी है तो आप स्वस्थ हैं। अगर आपका शरीर के अंदर धातुओं की कमी हो जाती है, कफ दोष क्षीण हो जाता है तो आपके अंदर कमजोरी आ जाती है। इन कमजोरी को आप स्वयं ही दूर कर सकते हैं। अगर आप अपना रहन सहन, अपना खान पान अच्छी तरीके से करते हैं तो आपकी धातुएं पुष्ट रहती हैं और आपको लंबे समय तक नवजीवन प्राप्त रहता है। जी दर्शकों, अगर आपको भी इस तरह की समस्या है तो आज का कार्यक्रम आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। बहुत से ऐसे घरेलू उपाय आपको बताए जाएंगे जिन्हें आप घर पर बैठकर भी कर सकते हैं, उनका सेवन कर सकते हैं और अपनी इस समस्या को दूर नहीं कर सकते लेकिन उसमें लाभ जरूर पा सकते हैं। डॉक्टर साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या ये समस्या जेनेटिक भी हो सकती है? क्योंकि कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो जेनेटिकली ही चली आती हैं। देखिए, डिपेंड करता है क्योंकि जब बच्चा, आप समझिए कि जब से आपके शरीर के अंदर बच्चे का जन्म होता है उसकी प्रकृति तभी निर्धारित हो जाती है। तो जैसी उसकी प्रकृति होती है, अगर माता पिता की प्रकृति स्वस्थ है तो बच्चा स्वस्थ पैदा होता है। अगर उनके अंदर किसी प्रकार की पुरानी समस्या है तो उनके अंदर रोग आने के चांसेस रहते हैं। बिल्कुल दर्शकों, तो अगर पीढ़ी दर पीढ़ी कोई समस्या चली आ रही है, अगर उस पर अंकुश लगाना चाहते हैं तो ये बेहद जरूरी हो जाता है कि आप और आपका जो साथी है वो एकदम स्वस्थ और फिट हो। इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप अपना रेगुलर चेकअप कराएं, या अगर कोई भी छोटी मोटी भी समस्या है, नव दंपति अगर आप हैं और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये समस्या जेनेटिकली आगे ना बढ़े तो उसके लिए आप अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, इलाज कराएं। बहुत सारे ऐसे घरेलू उपाय होते हैं जिनके माध्यम से समस्याओं को घर पर भी ठीक किया जा सकता है। ये बहुत सारी बातें हैं जो हम इस कार्यक्रम के दौरान आपको बताते हैं, लेकिन आपको इस कार्यक्रम के अंत तक जुड़े रहना है और बहुत सारी ऐसी घरेलू बातें और घरेलू नुस्खे इस कार्यक्रम के दौरान आपको बताए जाएंगे जिससे कि आप शारीरिक कमजोरी अगर महसूस कर रहे हैं तो आप फिट रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज का जो चलन है, आज की जो जनरेशन है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फास्ट है, मॉडरेट हो चुकी है, जंक फूड के ऊपर ज्यादा डिपेंड हो गई है बजाय कि जो घरेलू खाना है उसके। तो क्या जंक फूड का भी हमारे शारीरिक जीवन से, जो शारीरिक संबंध है, उनसे भी कोई ताल्लुक है? देखिए, हम कोई भी चीज को अगर ग्रहण करते हैं, खाते हैं, तो उसका सीधे असर हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। जैसा आप खाएंगे अन्न वैसा आपका मन होगा और वैसा ही आपका तन होगा। तो अगर आप अपने खाने पीने के अंदर चीज़ों का अच्छी तरीके से समावेश करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी और आपका जीवन संतुलित रहेगा। अगर आप अपने खाने पीने में जंक फूड, फास्ट फूड का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी परेशानी उसी प्रकार की ही रहेंगी। जी डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे किस तरह का भोजन हम अपने जो दैनिक जीवन है उसमें सम्मिलित करें जिससे कि इस तरह की जो समस्याएं हैं वो ना आए? देखिए, मौसम के अनुसार जो हमें फल फ्रूट मिलते हैं उनका हमें इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसके साथ साथ आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर उनका आप रेगुलर लाइफ में उपयोग करते हैं तो आपका इम्यूनिटी पावर अच्छा रहता है। आप हल्का फुल्का अगर जंक फूड भी कर लेते हैं तो उसका पाचन होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपकी बॉडी के अंदर आपका पाचन तंत्र एक्टिव है तो आपकी समस्या पूरी तरीके से ठीक रहेगी। आप कुछ भी खाएंगे वो पच जाएगा। आयुर्वेद की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप पचाने से अपने शरीर की, अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, तो खान पीन का खास तौर पर ख्याल रखना है, मौसमी चीज़ों का सेवन करना है, साथ ही जंक फूड को आपको अवॉइड करना है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।